नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इस सुंदर से दिखने वाले पौधे की जो हमारे जंगलों, हमारे बच्चों, हमारे पूरे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। नाम है लैंटाना कैमारा। बाहर से देखो तो मन ललचा जाए। गुलाबी, नारंगी, पीले, सफेद रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे, जैसे कोई फूलों की माला सामने खड़ी हो। लेकिन यही सुंदरता इसका सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया के वैज्ञानिक इसे विश्व के 100 सबसे खतरनाक और आक्रामक प्रजातियों में रखते हैं और भारत में तो इसे सीधे सीधे जंगलों का कैंसर कहा जाता है। 2025 तक ये जहरीला पौधा हमारे देश के लगभग 55% जंगलों को खा चुका है। यानी 4 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का जंगल क्षेत्र अब इसके कब्जे में है। ये कोई साधारण झाड़ी नहीं है, ये विदेशी आक्रमणकारी है जो 1800 के दशक में अंग्रेजों के द्वारा सजावटी पौधे के रूप में भारत लाया गया था। आज वही सजावटी पौधा हमारे जंगलों को समाप्त कर रहा है। इसे पहचानना बहुत आसान है। इसकी पत्तियां खुरदरी, हल्के कांटे वाली, रगड़ने पर तेज बदबू वाली होती हैं। फूल हमेशा गुच्छों में रंग बदलते रहते हैं और सबसे खतरनाक बात कि पके हुए चमकदार काले नीले फल। बच्चे इन्हें देखकर सोचते हैं कि जंगली करौंदा या कोई मीठी बेरी है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ 8 से 10 बेरी किसी भी 5-7 साल के बच्चे की जान ले सकती है। इसमें लैंटाडिन ए और लैंटाडिन बी नाम का भयंकर जहर होता है जो सीधे लीवर को फेल कर देता है। उल्टी, पेट में जलन, पीलिया, कोमा और मौत, ये सब कुछ घंटों में हो सकता है। हर साल सैकड़ों बच्चे और पशु इसी जहर का शिकार बनते हैं। आइए अब जंगल पर इसका कहर देखिए। लैंटाना की जड़ें ऐसी होती हैं कि एक बार जम गई तो पास पड़ोस के सारे देसी पौधों को भी मार डालती हैं। ये एलोपैथी करता है, यानी अपनी जड़ों से ऐसा केमिकल छोड़ता है जो नीचे घास तक नहीं उगने देता। हिरण, खरगोश, नीलगाय, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सबका चारा खत्म। यानी छोटे जानवर भूखे मरने लगते हैं। वहीं बाघ, तेंदुआ जैसे बड़े शिकारी को इसकी घनी चाड़ी के चलते शिकार ही नहीं दिखता। कई टाइगर रिजर्व में वन अधिकारी खुलकर कह चुके हैं लैंटाना की घनी दीवार के कारण कैमरा ट्रैप में भी बाघ कम दिखते हैं। और अब सबसे डरावनी बात, सूखी लैंटाना आग का सबसे अच्छा ईंधन है। इसमें 40 से 50% तक ज्वलनशील तेल रहता है। एक चिंगारी लगी नहीं कि पूरा जंगल धू धू कर जलने लगता है, और वो भी सामान्य आग से 3 गुना तेजी से। पिछले साल मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जितनी भी बड़ी आग जंगल की घटनाएं लगी, सबके पीछे कारण लैंटाना ही था। तो क्या हम हार मान लें और समझ लें कि अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे रोका जा सकता है। इसके उन्मूलन का सबसे आसान और स्थायी तरीका है जड़ सहित उखाड़ना। अगर काट रहे हो तो कटे हुए तने पर तुरंत 1 से 2% ग्लाइफॉस्फेट या 20% सिरका, साथ में नमक और थोड़ा सा साबुन का घोल लगा दो, नहीं तो 15 दिन में झाड़ी फिर से उग जाएगी। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में तो लैंटाना बग और बीटल भी छोड़े जा रहे हैं जो सिर्फ लैंटाना खाते हैं और कुछ नहीं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में गांव की महिलाएं लैंटाना की टहनियों से फर्नीचर, टोकरी, चारपाई बना रही हैं, यानी दुश्मन को ही कमाई का जरिया बना रही। लेकिन ये खतरनाक प्रयोग है। ऐसा भी नहीं है कि लैंटाना का कोई मेडिसिनल यूज ही नहीं है। इसके फूल, पत्तियों और जड़ों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी मलेरियल और कुछ एंटी कैंसर गुण जरूर होते हैं, जिसका सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, मलेरिया, गठिया और जोड़ों के दर्द में बखूबी इस्तेमाल होता है। लेकिन यह इतना जहरीला पौधा है कि आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी तक इसे ऑथोराइज्ड ड्रग के रूप में मान्यता तक नहीं दी है। इसीलिए लैंटाना के किसी भी तरह के मेडिकल यूज से तो आम आदमी को दूर ही रहना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, जहां से लैंटाना हटाओ वहां तुरंत देसी पौधा लगा दो। बांस, शीशम, सहजल, करंज या कोई और दूसरा पौधा, लेकिन जगह खाली मत छोड़ो। दोस्तों, आज से ही अपने बच्चों को समझाओ, ये काली बेरी भूल कर भी मुंह में मत डालना। अपने खेत, जंगल, गांव जहां भी लैंटाना दिखे उसे उखाड़ फेंको। फोटो उसका खींचकर वन विभाग को टैग करो। एक पौधा उखाड़ोगे तो सैकड़ों देसी पौधों को बचाओगे, एक बच्चे की जान बचाओगे और एक बाघ का शिकार बचाओगे और एक पूरा जंगल बचाओगे। लैंटाना खुद नहीं रुकेगा, हमें आगे बढ़कर उसे रोकना पड़ेगा। इस मैसेज को अभी अपने हर ग्रुप में हर दोस्त को भेजो, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे लैंटाना के जहर से जंगल चीखता रहेगा
और अंत में पूरा जंगल ही समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।